भाई लोगों, अंडरवर्ल्ड एक ऐसा माया जाल है जो एक बार घुस गया तो निकलना नामुमकिन है। अंडरवर्ल्ड में आपने कई भाइयों का नाम सुना होगा, लेकिन एक बहन भी थी, हसीना पारकर। दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचते। हसीना की जुबान नहीं, सिर्फ आंखें बोलती थी। आंखें भी इतनी खतरनाक कि सामने वाला डर जावे, ऐसी थी भाई लोग हसीना पारकर। हसीना को बम्बोई ने आपा नाम दिया। वो एक महिला थी, लेकिन उसके जिगर में भी जिगर था। बड़े बड़े डॉन उसके सामने पानी भरते थे। वो भाइयों की बहन थी, दुश्मनों की दुश्मन थी, वो आपा थी। वो अपने आप में जुर्म की संतलत थी। वो दाऊद की बहन थी। मेरे जिगर के छल्लो, ये तो कहानी का ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दो भाई लोगों। भाई लोगों, 90 का दशक था। पठान गैंग और दाऊद का बड़ा भाई सबीर खासकर के बीच गैंग वार चल रही थी। दूसरी तरफ मन्या सूर्वे आपराधिक गतिविधियों को बम्बोई में तेजी से बढ़ावा दे रहा था। मन्या सूर्वे का बम्बोई में तुत्ती बोलती थी। नाम में दम था, इसलिए मन्या सूर्वे का नाम चलता था। सबीर खासकर को मारने के लिए पठान गैंग ने अनेक प्रयास किए, लेकिन वो नाकाम रहे। अब सबीर खासकर की सुपारी मन्या सूर्वे को दे दी। सुपारी भी इतनी मोटी कि वो मना ना कर सका। 12 फरवरी 1981 का दिन था। सूरज ढलने वाला था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सबीर खासकर अपनी कार लेकर निकल चुका था। दूसरी ओर मन्या सूर्वे और उसके साथी हाथों में AK-47 मशीन गन लेकर घात लगाए बैठा था। जैसे ही सबीर खासकर गाड़ी लेकर निकला तो उसके पीछे मन्या सूर्वे ने गाड़ी लगा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप के पास मन्या सूर्वे ने सबीर खासकर को घेर लिया और उसके छोकरों और मन्या सूर्वे ने गोली से दे दड़ादड़ उसको छल्ले कर डाला। उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है और यहीं से भाई लोगों दाऊद और मन्या सूर्वे की दुश्मनी शुरू होती है। दूसरी ओर दाऊद का दुश्मन करीम लाला ने छोटा राजन को दाऊद की फैमिली की सुपारी दे डाली। अब छोटा राजन मौके की तलाश में था। अब राजन को सूचना मिली कि दाऊद उसके दोस्त की सिस्टर की शादी में जाएगा। छोटा राजन ने अपना शूटर तैयार किया। दूसरी ओर शादी में पटाखे फूट रहे थे। डिंजिंग डिंजिंग गाना बज रहा था, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में राजन का शूटर घात लगाए बैठा था। अब दाऊद की गाड़ी आ गई। गाड़ी के चारों ओर लड़के ही लड़के। सामने से निशाना लगा हुआ था, लेकिन दाऊद की गाड़ी में से उतरी हसीना पारकर। अब शूटर के निशाने पर हसीना आ गई। बंदूक के ट्रिगर पर उंगली थी। निशाने पर हसीना की खोपड़ी थी। वो भी उड़ने वाली थी। इतनी देर पे राजन का फोन आ गया। राजन ने बोला हसीना को कुछ नहीं करने का। अब इस बात का पता हसीना को लगा तो राजन के पास फ़ोन करती है और कहती है सुना जो सही है। राजन कहता है तुमने मेरे को राखी बांधी है, मैं तेरे को बहन मानता हूँ। हाँ, ये बात सच है। तेरे भाई लोग मेरे दुश्मन हैं और उनको मैं दुश्मन मानता हूँ। यहाँ से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी और गहरी हो जाती है। दाऊद इब्राहिम का किसी को तो पता नहीं था। भाई लोगों अगली वीडियो में बताऊंगा दाऊद इब्राहिम के ऊपर पाकिस्तान कराची में छोटा राजन ने कैसा हमला करवाया था। उनके शूटरों ने सबको हिला डाला था। भाई लोगों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आपको किसी के ऊपर वीडियो बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और भाई आपके भाई को सपोर्ट करते रहना। भाई लोगों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। सारा भाइयों ने राम राम।